इधर संघ लोकसभा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। तो परीक्षा केंद्र में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। वहीं इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आजादी पहले जैसी नहीं रहेगी। यानी नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो आईएएस और आईएफएस का को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसर को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो वो 2037 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र रहेगा। इसके बाद अगर वो परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। इसी तरह पहले से आईपीएस में चयनित नियुक्त उम्मीदवार सीएसई 2026 से दोबारा आईपीएस नहीं बन सकेंगे। वहीं प्रीलिम्स के बाद लेकिन मेंस से पहले अगर आईएएस या फिर आईएफएस बनते हैं तो मेंस लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यूपीएससी ने 4 फरवरी 2026 को सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन बकायदा जारी कर दिया है। नए नियम बकायदा जारी हो चुके हैं। इस साल आयोग ने सेवा आवंटन, डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई अहम और बड़े बदलाव किए। और सबसे अहम बात यह है कि अब किसी को अपनी श्रेणी सुधारने का या नंबर सुधारने का केवल एक बार ही मौका मिलेगा। तो यूपीएससी ने नियमों में यह बदलाव किया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रखे हैं क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो रैंक सुधारने का मौका तब मिलेगा जब उम्मीदवार को ट्रेनिंग ज्वाइन ना करने की वन टाइम ऑथेंटिकेशन मिलती है तब। यानी अगर आप आईएएस और आईएफएस अधिकारी हैं तो अब इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। यदि मेंस परीक्षा से पहले किसी उम्मीदवार की नियुक्ति इन सेवाओं में हो जाती है तो इन्हें फिर मुख्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी।